नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ पर। कैसे हो आप सब? यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कन्या पूजन की संपूर्ण विधि के बारे में जानेंगे। जैसे कन्या पूजन का क्या महत्व होता है, पूजन कब और कैसे करना चाहिए, कन्या पूजन में कितने वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए और उन्हें क्या खाना खिलाना चाहिए, उपहार स्वरूप उन्हें क्या दें और कन्या पूजन से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजक पूजन का विशेष महत्व होता है। कन्या पूजन में विशेषकर 9 बाल कन्याओं की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में बाल कन्याएं एक तरह की अव्यक्त ऊर्जा की प्रतीक होती है और उनकी पूजा करने से वह ऊर्जा सक्रिय हो जाती है और समस्त ब्रह्मांड की देव शक्तियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। दोस्तों, नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इनको आदर सत्कार के साथ भोजन कराया जाता है, दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से माँ अपने भक्तों पर अत्यंत ही प्रसन्न होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ एक छोटे बालक को भी शामिल करना चाहिए। जिस प्रकार 9 कन्याएं 9 देवियों का स्वरूप मानी जाती हैं, उसी प्रकार छोटा बालक बटुक भैरव के स्वरूप होते हैं। दोस्तों, माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं मानी जाती है। उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर अधूरा माना जाता है। दोस्तों, वैसे तो कन्या पूजन सप्तमी से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वह तिथि के अनुसार नौमी और दसवीं को कन्या पूजन करते हैं और उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को आमंत्रित करना चाहिए, जिसमें 9 कन्याओं के अलावा एक बालक को भी शामिल करना चाहिए, जिसे बटुक भैरव का रूप माना गया है। दोस्तों, कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही सम्मान पूर्वक आमंत्रित करना चाहिए। जब कन्याएं आपके घर प्रवेश करें तो पूरे परिवार के साथ उनका स्वागत करें और 9 दुर्गा के 9 नामों के जयकारे लगाएं। उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाकर उनके पैरों को धोएं और उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लें। फिर कन्याओं के माथे पर अक्षत और कुमकुम लगाएं, लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं और हाथों में मौली बांधकर माता का ध्यान करते हुए उनका पूजन करें। इसके बाद उन्हें भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में माता रानी को हलवा, पूरी, खीर, उबले हुए चने या उसकी सब्जी का भोग लगाया जाता है और यही प्रसाद कन्याओं को भोजन के रूप में खिलाया जाता है। तो भोजन करवाने के बाद उन्हें उपहार और दक्षिणा देने के बाद उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा करना चाहिए। दोस्तों, कन्याओं को उपहार स्वरूप श्रृंगार का सामान, शिक्षण से संबंधित वस्तुएं जैसे कॉपी किताब, पेन, पेंसिल या फिर खिलौने इत्यादि भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे सकती हैं। दोस्तों, नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है और हर उम्र की कन्या के पूजन से अलग अलग लाभ प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वैसे तो नवरात्र के दौरान सभी तिथियों पर एक कन्या का पूजन किया जाता है, लेकिन अष्टमी और नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी कहलाती है और उनकी पूजन से घर में दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है और उनके पूजन से घर में धन धान्य की भरमार रहती है और परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना गया है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। वहीं 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। दोस्तों, 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनको पूजने से सारे विवाद में विजय प्राप्त होता है। 9 वर्ष की कन्याएं दुर्गा का रूप होती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरा करती है। दोस्तों, एक और जहां कन्याओं को नवरात्रि में देवी तुल्य मानकर उनकी पूजा की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर आज भी कई जगहों पर कन्याओं का शोषण किया जाता है, उनका अपमान किया जाता है। केवल नवरात्रि में ही नहीं बल्कि कन्याओं का, महिलाओं का सदा सम्मान करना चाहिए।
ऐसा करने से माँ की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, क्योंकि देवी देवता भी वहीं निवास करते हैं जहाँ महिलाओं का सदा सम्मान किया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।